नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मुद्दा जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इसका जवाब दे दिया। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी ने पुरजोर ढंग से ओबीसी कार्ड खेल दिया। उन्होंने सदन में जातीय जनगणना की मांग की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में सचिव पद पर ओबीसी जातियों की भागीदारी पर सवाल उठा दिया। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के 90 में से महज 3 सचिव ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष जातीय जनगणना का जिक्र करता है तो केंद्र सरकार ध्यान भटकाने वाले तौर तरीकों का इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने सदन में मांग की कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को अपने तरीके से इस बात का जवाब दिया। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए। ये कमेटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है मान्यवर। हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड के पीछे क्या गेम प्लान है। देखा जाए तो राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड की शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ही कर दी थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में ही राहुल गांधी ने सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग करते हुए जितनी आबादी उतना हक का दांव चला था। उन्होंने आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा को खत्म करने की मांग तक कर डाली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि यदि धन और सत्ता बांटने की बात आए तो पहला कदम यह जानने का होना चाहिए कि किसकी आबादी कितनी है। राहुल ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा था कि उन्हें देश को समझाना चाहिए कि केंद्र सरकार में सिर्फ 7% सचिव दलित, ओबीसी या आदिवासी समाज से क्यों आते हैं। मंडल आयोग के मुताबिक देश में पिछड़े वर्ग की तादाद 52% है। यानी राहुल गांधी अपनी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसी 52% ओबीसी वोट बैंक को 2024 में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल सामाजिक न्याय की पैरोकार पार्टियां पहले से ये मानती हैं कि देश में सवर्ण समुदाय की तुलना में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, क्योंकि इन वर्गों में शिक्षा का अभाव रहा है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। उधर अखिलेश यादव पहले ही उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। दक्षिण में डीएमके सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर मुखर पार्टी है ही। ऐसे में विपक्ष 2024 के लिए जातीय जनगणना को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए, और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर जरूरत है और पूरे देश में जरूरत है।
प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते। मनोज झा को आपने सुना। इधर राहुल गांधी ने आज संसद में जो कहा उसकी छाप कांग्रेस की राज्य सरकारों की चुनावी तैयारी से भी जाहिर होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में पिछड़ों की आबादी 55% है। जनगणना से पता चल जाएगा कि राज्य में कितने लोग गरीब हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन भी हो जाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो 11 वचन दिए हैं उनमें जातीय जनगणना भी शामिल है। अब बात दूसरे कांग्रेस शासित चुनावी राज्य राजस्थान की। यहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी दांव चला है। मानगढ़ की रैली में अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी की भावना के हिसाब से राजस्थान में जातीय जनगणना शुरू कराई जाएगी। जाति के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उसे वो फायदा मिलेगा। चुनावी लिहाज से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और जातीय जनगणना कराने की घोषणा कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी करीब 55% मतदाता ओबीसी समुदाय से हैं। राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में कुल 60 विधायक ओबीसी हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 11 सांसद ओबीसी हैं। राजस्थान में लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इधर झारखंड सरकार भी जाति आधारित जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। इस बारे में सोरेन सरकार अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द ही भेज सकती है। इधर 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगातार जातीय जनगणना की मांग पहले से करते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष जातीय जनगणना को बीजेपी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही रहा है तो बीजेपी भी इसका समर्थन क्यों नहीं कर देती। दरअसल बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में शुरू से ही नहीं थी। नीतीश कुमार ने जब यह मसला प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा था तो प्रधानमंत्री ने इसको केंद्र के खर्च पर कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश और आरजेडी के समय जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ। इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार बेकार जनता की गाढ़ी कमाई पानी में बहा रही है। जनगणना से बिहार को कोई फायदा नहीं होगा। जातीय जनगणना की मांग के जोर पकड़ने से बीजेपी का असहज होना लाजमी है। पार्टी का संकट यह है कि उसका परंपरागत वोट बैंक अगड़ी जातियां रही हैं। जातीय जनगणना की मांग को बीजेपी सीधे सीधे मानकर अपने परंपरागत वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। यदि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना की मांग जनमानस में चल गई तो बीजेपी के सामने ओबीसी समाज में अपनी लोकप्रियता बचाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही पार्टी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक भी इससे बिखर सकता है। यानी जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन नहीं करने के पीछे बीजेपी की सोच है कि कहीं इससे सवर्ण वोटर नाराज न हो जाए, बल्कि बीजेपी को डर था कि बिहार से शुरू हुई जातीय जनगणना की मांग देश के दूसरे राज्यों में भी नजीर न बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुत्व के आधार पर बहुसंख्यकों को एकजुट बनाए रखने की उसकी योजना पर खतरा मंडरा सकता है। जातियों के आधार पर समाज में विभाजन हुआ तो हिंदुत्ववादी भावनाओं पर यह भारी पड़ सकता है और चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इंडिया बैनर के तले इकट्ठी हुई पार्टियां ये जानती हैं कि जातीय जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। लिहाजा सारा दांव इसी पर खेला जा रहा है और लोकसभा में राहुल गांधी के रुख से यह जाहिर हो रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव वो जातीय जनगणना के मसले पर लड़ना चाहते हैं। चुनाव आज तक में मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।